मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था पाठ 12 चोंच और पंजे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि चित्र में देखिए, यहाँ पे पढ़ा था कि इस चित्र में कौन कौन से पक्षी है, नीचे पशु है, गाय और बकरी बैठे हैं। इनको हमने पक्षियों की श्रेणी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि पक्षियों के पंख होते हैं, वो उड़ते हैं, जबकि गाय और बकरी ये नहीं उड़ते, इसलिए हमने इनको पक्षी नहीं माना था। इसके बाद आपने ये पढ़ा था कि राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में पढ़ा था, हुदहुद, बया, गोडावण आदि। इनके बारे में हमने जाना था, ये खेतों में रहते हैं और खेतों के लिए किस तरह लाभदायक है और ये कैसे अपना घोंसला बनाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इन पक्षियों के अलग अलग पंजे होते हैं और ये पंजे अलग अलग क्यों होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए आप चित्र के अंदर, ये पंजे ऐसे चौड़े हैं और इनके बीच में झिल्ली हुई है। इस तरह के पंजे जिनके बीच में झिल्ली होती है, ये तैरने में मदद करते हैं, यानी कि ये जलीय पक्षी होते हैं, इनसे ये तैरने में मदद मिलती है। ये क्या है, जैसे किसके मिलते हैं, बतख के पंजे ऐसे होते हैं। आप अपनी किताब में देखोगे, पढ़ोगे और इनको समझोगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह ये पंजे देखिए, इस तरह के पंजे जिनके आगे 3 अंगुलियां होती है और ये फैले हुए होते हैं। ये देखो दूर दूर फैले हुए है ना, चित्र में दिखाई दे रहा है। और इनकी 3 अंगुलियां होती है और इनके पीछे, आप पीछे की तरफ देखो, पीछे इनके एक अंगुली होती है। इनसे क्या होता है, इनसे ये टहनियों पर बैठने में मदद मिलती है। और हम देखते हैं कि पक्षी, हवा आती है, टहनियाँ हिलती है, फिर भी नहीं गिरती हैं। इन्हीं की वजह से ये 3 और 1 को ऐसे मिला करके, जैसे हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं अंगूठे और उंगलियों की सहायता से, उसी तरह ये अपनी टहनियों पर अपना कसाव कर लेते हैं और इस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। ये किस किस के होते हैं, जैसे गौरैया के होते हैं और भी बहुत से पक्षियों के होते हैं। आप आसपास देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह अगली देखिए, अगले ये इस तरह के पंजे होते हैं। इस तरह के पंजों में पैर के आगे की ओर फैला इस तरह का पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। ये देखिए इस तरह से फैला होता है, हमारे हाथ की तरह, जैसे हाथ को नीचे करते हैं उस तरह से फैला होता है। ये नरम जगह पर चलने में मदद करता है। ये क्या होते हैं, किसके होते हैं, यूरोन के होते हैं। ये देखिए ये यूरोन के होते हैं। इसी तरह आगे हमने देखे हैं, ये पंजे होते हैं। ये पंजे इस तरह के पंजे होते हैं, इनके आगे नाखून जैसे होते हैं। ये खड़ी सतह पर चढ़ने के लिए दीवारों पे और पेड़ के ऊपर ऊपरी हिस्सों पे ऐसे तने पे चढ़ते हैं ना, तो इसके हिसाब से ये इस तरह के पंजे बने होते हैं। ये पंजों में मजबूत पकड़ होती है, शिकार पकड़ने के लिए ये काम होते हैं। इस तरह का मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखी नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। इसके आगे आता है, ये देखिए ये इस तरह के पंजे होते हैं। इस तरह के पंजे किस काम आते हैं, खड़ी सतह पर चढ़ने के लिए काम होते हैं। इस तरह 2 आगे और 2 पीछे फैले पंजों की अंगुलियों पीछे पक्षियों को पेड़ों पर तथा खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करती है। ये कैसे होते हैं, ये कठफोड़ा के होते हैं। किसके होते हैं, फोड़वा होता है उसके इस तरह के पंजे होते हैं। इस तरह हमने ये पढ़ा है कि अलग अलग पक्षियों के अलग अलग पंजे होते हैं और वो किस में सहायता करते हैं, वो किस किस के काम आते हैं। और किस में ऊपर चढ़ने में अलग पंजे काम आते हैं, शिकार पकड़ने में अलग तरह के पंजे काम होते हैं, टहनियों को पकड़कर बैठने में अलग तरह के पंजे काम आते हैं। इसी तरह पानी में तैरने के लिए अलग तरह के पंजे काम आते हैं। ये हमने सीखा। अब आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग चोंच क्यों होती है। कुछ पक्षियों में हमने देखी लंबी चोंच होती है, कुछ पक्षियों में मुड़ी हुई चोंच होती है। देखो आप चित्र में भी देख सकते हो, कुछ में छोटी चोंच होती है। तो ये अलग अलग पक्षियों में अलग अलग चोंच क्यों होती है। ये देखिए आप चित्र में, पहले चित्र में ये इनकी चोंच इस तरह की आगे से मुड़ी हुई और नकली चोंच पक्षियों को मांस को चीरने फाड़ने में मदद करती है और ये किसकी होती है, चील की होती है। इसी तरह अगली चोंच देखिए, ये होती है लंबी चोंच। ये लंबी चोंच किस तरह की पक्षियों में होती है, शकरखोरे। इस तरह की पतली लंबी मुड़ी हुई चोंच फूलों का रस चूसने में मदद करती है। फूलों के अंदर तक ये चोंच अंदर तक जाती है और उनका रस चूसने में मदद करती है। इस तरह के पक्षियों में अलग अलग चोंच होती है और वे इनके अलग अलग काम में मदद करती है और इस तरह अलग अलग पक्षियों में अलग अलग चोंच होती है। इस तरह से ये देखिए, ये चित्र में आप देखिए, इसमें इस तरह की लंबी चोंच कीचड़ में से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाने में मदद करती है, जैसे सैंड पाइपर की चोंच होती है।
ये देखिए। अब इसमें आगे देखिए, ये चोंच होती है इस तरह की मजबूत चोंच जो लकड़ी को तोड़ फोड़ कर कीड़े मकोड़े तक पहुंचने में मदद करती है। ये किसकी होती है? कठफोड़वा की मदद होती है। ये किसकी होती है? कठफोड़वा की चोंच होती है। इसी तरह आगे की ये चोंच देखिए, ये चोंच होती है, छोटी चोंच होती है। इस तरह की मोटी छोटी मजबूत चोंच अनाज और बीज को तोड़ खाने में मदद करती है। ये क्या होती है? ब्लू रोबिन होती है, उसकी ये ऐसी चोंच होती है जिससे ये छोटी होती है, जिससे ये अनाज और बीज को तोड़कर खाने में मदद करती है। इस तरह हमने यहाँ पे क्या सीखा? अलग अलग चोंच के बारे में सीखा और ये चोंच कैसे पक्षियों में उसको मदद करती है इसके बारे में सीखा। अब नीचे हम चित्र में देखेंगे। अब पता कीजिए और लिखिए। इन पक्षियों के पंजे और चोंच देखिए और कुछ अनुमान लगाइए, जैसे कहाँ दिखते होंगे, क्या खाते होंगे। ये आपको गृह कार्य में करना है। ये देखिए, पहले बतख की भी है, इसमें उल्लू भी है, चील भी है, नीलकंठ है, सोन चिड़िया है। इस तरह आपको ये इनके बारे में जानकारी लेनी है। ये किस किस पक्षियों की ये चोंच है, कैसी चोंच है, छोटी है, तीखी है, लंबी है, और ये क्या खाते होंगे, इनके बारे में आपको जानकारी करनी है। पक्षी जब पेड़ की टहनियों या तारों पर बैठता है तो उसके शरीर का बोझ उनके पंजों पर आ जाता है। इस बोझ के कारण उसके पंजे अपने आप मुड़कर टहनियों पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं। इस कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से गिरते नहीं हैं। हमने पक्षियों को देखे हैं कि उनके आगे में पड़े थे किस तरह से पंजे होते हैं और एक पंजा पीछे होता है अंगुली, और उनसे वे अपनी उस पर मजबूत पकड़ बनाते हैं। यह भी करें। आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चित्र इकट्ठा कर अपनी कॉपी में चिपकाइए। आपको तरह तरह के पक्षियों के चित्र चिपकाने हैं, अपनी कॉपी में इकट्ठे करने और उनके चिपकाने और उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। और जैसे कि उनकी लंबी चोंच कैसी होती है, उनके पंजे कैसे होते हैं, वो क्या क्या खाते हैं। अगला प्रश्न है, जानकारी एकत्र कीजिए कि लोग पक्षियों की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं। लोग पक्षियों की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं? हमने देखे हैं, परिंदे लगाते हैं और प्याऊ खुलवाते हैं, कहीं कहीं दाने डालने की वो पिंजरे बने होते हैं, और भी बहुत सी तरह तरह के उनके भोजन के लिए करते हैं। गर्मियों में बहुत पानी की कमी हो तो परिंदे लगाते हैं। दाने में हम भी डालते हैं, हमारे माता जी इसको धार्मिक कार्य समझ करके इस तरह के करते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ से क्या सीखा? पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग पक्षियों में अलग अलग तरह की चोंच होती है, अलग अलग तरह के पंजे होते हैं, और ये अलग अलग तरह के पंजे और चोंच अलग अलग काम आते हैं। जाना समझा अब बताइए। अपने आसपास के पक्षियों का अवलोकन कर उनकी जानकारी लिखिए। जैसे किसी एक पक्षी का नाम लिखा है और पक्षी का रंग होता है, जैसे पक्षी का नाम लिखा तोता, उसका रंग कैसे होता है, पक्षी के पंजे कैसे होते हैं, वह क्या खाते हैं, वह कहाँ रहते हैं और इसकी चोंच कैसी होती है, इन सब के बारे में आपको जानकारी करनी है। पक्षी लगते एक तरह के, चोंच व पंजे अनेक तरह के। अभी हमने इस पाठ से यही पढ़ा है। अगला एक प्रश्न कीजिए आप। जानकारी एकत्र कीजिए कि लोग पक्षियों की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं। दाना डालने के लिए चबूतरे बनाते हैं जिसमें भोजन की व्यवस्था हो सके, और गर्मियों में उनको पानी की कमी ना हो इसलिए उनके पानी के परिंदे बनाते हैं। इसलिए इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा, सीखा और समझा। धन्यवाद।